तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल अजी टॉक से। देखिए, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी के लिए। काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का कि आपने बोला था कि दिवाली पे भी नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बाद में, क्योंकि देखो डिले ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये देखिए, अभी एएलपी का टेक्नीशियन का, ठीक है ना, आरपीएफ का एग्जाम आ गया। तो देखो रेलवे तो वही है ना, भारत मंत्रालय तो वही है ना, 50 काम थोड़ी ना करेगा, धीरे धीरे एक काम करेगा। तो पहले वो एग्जाम को निपटा रहे हैं। लेकिन ये पूरा एक नोटिस जो भी आया है, ठीक है ना, ये किसी ने आरटीआई लगाया था, किसी स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था वेस्टर्न रेलवे के ऊपर। तो उन्होंने रिप्लाई दिया है। वो नोटिफिकेशन में क्या कह रहे हैं जरा मैं आपको बता देता हूँ। आरटीआई में इन्फॉर्मेशन दी गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी स्टूडेंट ने लगाया था ये आरटीआई वेस्टर्न रेलवे पे। तो उन्होंने बोला है, मेल आया है, सब सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन US 6 ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि ये 2005 के अकॉर्डिंग आप आरटीआई लग चुका है कि आप आरटीआई लगा सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मंत्रालय से। तो ये देखो, इतना लंबा क्या पढ़ूंगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि आप जो ग्रुप डी की वैकेंसी हैं वो दिसंबर तक अप्लाई हो जाएंगी, और करीबन जो पद खाली हैं उन्होंने वो पद भी बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में किस किस वैकेंसी की, नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी है वो 4502 पद खाली हैं अभी, जिसमें टेक्निकल जो पद हैं वो 22,130, यानी कि अगर इसको ओवरऑल ऐड ऑन करें तो करीबन 25,000 से प्लस ये वैकेंसी भी बाकी हैं। तो मतलब मोटा मोटा 25,000 तो ये वैकेंसी आनी है। बट आप भी जानते हैं ग्रुप डी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका काफ़ी लोग बहुत ज़ोरों से इंतज़ार करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो मेरा जो इंटरनली इसमें बातें की जा रही हैं उस हिसाब से 40,000 प्लस ये पद आएंगे, ठीक है। तो जिन भी लोगों की तैयारी जैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है, अपनी तैयारी पे फोकस कर लें। ये एग्ज़ाम बहुत छोटे लेवल पे होगा, हो जाता है, इजीली क्वालिफाई हो जाता है। 10th इसमें रहता है। मैंने आपको, कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, कल की डेट में किसी ने कमेंट किया था कि अगर मेरा 10th में 50% भी नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा। देखिए, वैसे तो मैक्सिमम जो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 50% है ही, क्योंकि अगर आप 10th में 50% भी लेके नहीं आ पाए तो फिर आप क्या ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने इसको एक सेकंड ऑप्शन भी रख दिया। अगर आपने 10th ही आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको 50% नेसेसरी है, वो चाहिए, 100% लगेगा आपको। लेकिन अगर आपने 10th के साथ आईटीआई कर रखा है और आईटीआई में आप क्वालिफाई अच्छी खासी परसेंटेज है, तो फिर आपका 49, 48 भी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यही चीज़ एएलपी में भी है। एएलपी में भी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर फॉर्म डालता हूँ तो मेरा इतना नहीं है, 50% नहीं है। तो अगर एक आने वाली डिग्री, नेक्स्ट आपका जो क्वालिफिकेशन है, जैसे मैंने 10th किया है तो 12th किया है तो ग्रेजुएशन, अगर किया है तो फिर आपका 50% से कम होगा तो चल जाएगा। वरना अगर आपकी लास्ट एजुकेशन वो रही है, जैसे कि 10th आपकी लास्ट एजुकेशन है, 12th आपकी लास्ट एजुकेशन है, अगर वो है तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए। 10th के ये चीज़ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भी लास्ट 10th करके आ रहे हैं, कि कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए, 60% प्लस तो लेके आइए, ठीक है। बाकी मैं पूरे इसमें डाल दूंगा नोटिफिकेशन में। बाकी सिंपल सा इसमें पूरा इसमें बताया गया है कि आपकी वैकेंसी कितनी है। आरटीआई का मतलब होता है आप राइट टू एक्ट आप पूछ सकते हैं अपने मंत्रालय से कि इस जोन में क्या है, क्या कितनी वैकेंसी है। तो वो वैकेंसी बताई गई है। 25,000 वैकेंसी मंत्रालय की तरफ से है, 10-15,000 वो बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी बहुत से हर साल रिटायरमेंट होते हैं, हर साल दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच।